हमारे बेटे श्रेष्ठ को एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर था और ये समझने में हमें 4 साल लग गए। 4 मेजर सर्जरीज, अलग अलग डॉक्टरों, अलग अलग थेरेपिस्टों के पीछे दौड़ने के बाद इस महंगी चाइल्ड केयर ने हमारी नेटवर्क को नेगेटिव कर दिया। बस उसी दिन हमने तय कर लिया, सिर्फ हम नहीं, कोई और माँ बाप हेल्पलेस या अकेले फील नहीं करेंगे। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ श्रीकांत। मैं हूँ लक्ष्मी। और मैं हूँ श्रेया। हम बैंगलोर से हैं और हम लाए हैं प्रज्ञान चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर। ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच फॉलो करता है। यहाँ हम बच्चों, उनके पेरेंट्स और उनके टीचर्स सभी के साथ काम करते हैं। हमारी मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच में हमारे पास कंसल्टिंग डॉक्टर्स, पीडियाट्रिक थेरेपिस्ट और स्पेशल एजुकेशन सभी अवेलेबल है। ये पूरी टीम मिलके बच्चों की स्पेसिफिक ज़रूरतों को समझते हैं और एक ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। शार्क्स, क्या आपको पता है इंडिया में हर 8 में से 1 बच्चे को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं? और प्रज्ञान वो सहारा है जो कभी हम हमारे लिए चाहते थे। इसको स्केल करने के लिए हमारा आस्क है 1 करोड़ रुपीस फॉर 5% इक्विटी। क्योंकि शार्क्स, कोई बच्चा स्पेशल नहीं होता है, उनकी ज़रूरतें स्पेशल होती हैं। वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 5। थैंक यू। आपके बेटे की कंडीशन के बारे में बताइए। अनफॉर्चुनेट टू हियर दैट, बट इज ही ओके नाउ? ही इज परफेक्टली फाइन। ओके, क्या कंडीशन थी? सो व्हेन श्रेष्ठ वाज बोर्न, 1 हफ्ते बाद उसको कोल्ड हुई थी। इट वाज जस्ट निमोनिया। व्हेन वी टुक हिम टू द हॉस्पिटल, वी फाउंड आउट ही हैड 3 होल्स इन द हार्ट। आफ्टर 2-3 मंथ्स हमने फिगर आउट किया, इज नॉट ग्रोइंग फिजिकली। We had a risk of mental this thing also. तो एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए तो उन्होंने हमें बताया कि आपका बच्चा कभी चल नहीं पाएगा और बात नहीं करेगा, ये समाज के लिए स्पेशल बन के रहेगा। हमने 6-7 महीने में ही उसका थेरेपी वगैरह शुरू कर दिया था। एक दिन मैं थेरेपी से भी आ रही थी, तब भी रोड पे एक्सीडेंट हो गया। So one drunkard 2-wheeler hit किया था। He रॉन्ग fell साइड से head आके, on. क्योंकि मैंने बच्चे को ऐसे पकड़ा था तो बच्चा नीचे सिर पे गिरा। So eventually एक आई ऑपरेशन हुई because of loose muscle tone. तो 2-3 साल उसकी स्कैन्स वगैरह हमने करवाया, बट उसकी थेरेपी अगेन चालू था because physical and mental development was not up to the mark. 3rd ईयर में हमने स्टेम सेल इम्प्लांटेशन किया क्योंकि उसकी डायग्नोसिस ऑटिज्म बताया था हमें, और उस टाइम में हमें ऑटिज्म का एक ब्रेक थ्रू डिस्कवरी बताया गया था, स्टेम सेल। इवेंचुअली इट इज़ बैन्ड बाय इंडियन मेडिकल काउंसिल। बाद में हमने उसकी हार्ट वेट कैचअप नहीं कर रहा था, आफ्टर 15 किलोज करेंगे, बट दे इवेंचुअली डिड इट व्हेन ही वाज अराउंड 4. सो आफ्टर हिज हार्ट सर्जरी ही स्टार्टेड टू रिकवर अ लॉट आफ्टर the 4 years. That was the point when we came back from Vadodara to Bangalore. How old is he now? Now he is 10. थैंक यू शार्क्स। अरे वाह। आपने ये सिचुएशन को सिर्फ अपने आप को विक्टिमाइज नहीं किया, यस, you did something about it, and that's amazing. Salute to you. Thank you. Nice. Amazing. Very positive. So after 4 years, when we returned to Bengaluru, the financial story also starts with, because we still was undergoing therapy. तो वहाँ पे लिटरली मुझे 1 सेंटर नहीं 3 सेंटर जाना पड़ता था, वो भी बैंगलोर ट्रैफिक में, आपको पता है। तो लिटरली हम दोनों थक जाते थे। जो थेरेपी के लिए मैं गई तो स्पीच थेरेपी का पर सेशन ही उन्होंने 900 बोला। उसको दिन में 3 सेशंस लगते थे, उसको 65,000 मंथली एक्सपेंड हो रहा था। उसके अलावा जब मैं स्कूल एडमिशन के लिए गई तब भी उन्होंने उसको अलग से शैडो टीचर रखने के लिए बोला, तो उसका कॉस्ट ऑलमोस्ट 25,000 पर मंथ था। तो ट्रांसपोर्टेशन सब मिला के 1 लाख पर मंथ। तो ये आम आदमी के लिए मीन्स इम्पॉसिबल ही अफोर्ड करना। और आप क्या काम करते थे पहले? So I'm a mechanical engineer. I work into product design. तो अभी भी करते हैं? Yeah. आप फुल टाइम ये नहीं कर रहे? Actually now the Pragyan has reached to a state where I need to resign my job and then get into full-time Pragyan. मैंने MBA in HR किया है, लेकिन अकाउंट्स में मैं पहले से काम करती थी। जैसे शादी हुआ और बच्चा हुआ तो मेरा काम बिल्कुल रुक गया। तो मैंने सोचा कि ये करियर ही मेरा ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी मैं इनके हेल्प के थ्रू में ऑलमोस्ट 60+ एम्प्लॉयज़ को मैंने एम्प्लॉयमेंट दिया है। Amazing. Very nice. प्रज्ञान। Very nice. या और आप मैम? आई एम अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। मैंने प्रज्ञान को ज्वाइन किया था एक टाइम पे जब उनके पास 3 सेंटर्स थे और आई वाज द फर्स्ट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट
तो उस तरीके से हम लोग जुड़े हैं और उससे पहले भी आई वाज वर्किंग इन द क्लिनिकल तो सेक्टर। अब आप को-फाउंडर बन गए। Yes. तो प्रज्ञान क्या करता है और आपका क्या मिशन है, थोड़ा समझाएंगे इसके बारे में? We have three important things. One, we are a multidisciplinary clinic. नाइस। जो 5 स्पेशलिस्ट है, डोमेन स्पेशलिस्ट, स्पीच एंड लैंग्वेज, फिजियो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पेशल एजुकेटर और बिहेवियरल थेरेपिस्ट एक एक जगह पर मिलता है। पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट और डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस भी टीम में है। आफ्टर स्कूल सपोर्ट भी देते हैं, जैसा शैडो टीचर प्रोवाइड करना, और पेरेंटल काउंसलिंग भी करते हैं बिकॉज इट ब्रेक्स डाउन द पेरेंट्स ऑल्सो। तो हमारे मिशन लगभग 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चे हैं। हम लोग पहुंचना चाहते हैं सबको जो वर्किंग क्लास है, 50-60,000 कमा रहे हैं इन द सिटीज एंड ऑल। वी वांट टू सर्व देयर चिल्ड्रन ऑल्सो बिकॉज देयर चिल्ड्रन ऑल्सो डिजर्व टू बी एम्पावर्ड। क्या प्रज्ञान जैसी और कुछ सेंटर्स हैं जो पैन इंडिया सर्विसेज देते हैं? देयर आर थेरेपी सेंटर्स जो कि स्टैंड अलोन स्पीच थेरेपिस्ट ने ओपन किया, तो वहाँ पे स्पीच थेरेपी हो रही है। किसी सेंटर में अगर 2 या 3 थेरेपीज भी अवेलेबल हैं तो उसमें ये इकोसिस्टम जहाँ पे डॉक्टर से कनेक्टेड होना, हमारा शैडो टीचर्स को इनपुट देना, पेरेंटल काउंसलिंग करना, साथ ही में विद इन द क्लिनिक एनवायरनमेंट उसको एडजस्ट करना, ये एग्जैक्ट कंपैरिजन अवेलेबल नहीं है। बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि आप श्रेया को इसमें ले आए, बिकॉज वो जो एक नेटवर्क ऑफ डॉक्टर्स विच शी वुड नो, वो आपके साथ बहुत अच्छे से जुड़ जाता है, राइट? मेनली आप क्या करते हैं श्रेया इस कंपनी में? मेरा काम क्वालिटी मैनेजमेंट है। एट अ वेरी यंग एज मेरा मिसडायग्नोसिस हुआ था, जिसमें मेरे को कोई भी कंडीशन ही नहीं थी। मेरे MRI, EEG स्कैन सब नॉर्मल था। ओनली कंसर्न वाज कि स्कूल जाके once twice in a year एकदम face flat I would faint. Okay, and the neurologist said that okay, this is epilepsy, it's seizure, and from 5 years old they gave me medicine. My God. Crazy. After that I had a learning gap जिसको कवर करने के लिए मुझे 6 साल लग गए। मेडिसिन की वजह से? Yeah, because उसकी वजह से attention short है, slow mood है। related unusual body weight gain और all these things. So sorry to hear that. हाँ, फिर It's okay. It's taught me something that makes me what I am today. So I have no regrets about it. Good way to Good look at perspective. it. Yeah, thank you. वो शिफ्ट कैसे आया कि नहीं कुछ और ट्राई करना चाहिए? वो मेडिसिन लेने के बाद भी हर साल 1 या 2 बार ये हो ही रहा था। तो एक दिन मैंने अपनी मम्मी को बोला कि नहीं खाऊंगी, जो करना है कर लो। तो शी गॉट स्केर्ड। उनको किसी ने, न्यूरोलॉजिस्ट जिसने डायग्नोसिस करेक्ट किया था, इस डॉक्टर का रेफरेंस दिया जिनसे उन्होंने बात करी, और उन्होंने बताया कि अब इस बच्चे के एकेडमिक गैप इतना ज़्यादा है कि आप एक्सपेक्ट मत करना। तो मैंने कॉरिडोर में ही खड़े होके सुना और मुझे लगा कि कैसा डॉक्टर है भाई, इसको लगता है कि मैं पढ़ नहीं सकती क्या। फिर थोड़ा करके 11th में आई टॉप्ड एंड दैट डे इट वाज समथिंग। आउटस्टैंडिंग। What an inspiring story. Shows इतनी maturity वो एज पर incredible है। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि किसी का डायग्नोसिस गलत ना हो, Yeah. किसकी डिफिकल्टी है और किसकी डिसेबिलिटी है, ये क्लियर होना चाहिए। वेरी नाइस। Very good. एंड आपका स्टेक है कंपनी में? बिकॉज वी डोंट वांट टू लूज यू। यस आई डू। कितना स्टेक है? 1%। 1%? मैं ज़्यादा देना चाहता था, 1% बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक्सेप्ट किया। क्या बात कर रहे हो? ऐसे भी लोग होते हैं वर्ल्ड में। क्यों नहीं लेना चाहते थे आप इक्विटी? मैंने कभी इस तरीके से काम नहीं किया है कि मुझे इक्विटी चाहिए तो मैं पर काम आप फुल कर टाइम रहा है ना अभी? हाँ फुल टाइम। आपके कितने सेंटर्स हैं? कहाँ है ये सेंटर्स? तो सारे सेंटर्स हम बेंगलुरु में ही किया है बिकॉज देयर स्टिल मोर अपॉर्चुनिटी इन बेंगलुरु इटसेल्फ। कितने थेरेपिस्ट है आपके पास सब मिलके? टोटल 50 का काउंट है। कितने किड्स होंगे जो अभी एवरेज एनरोल्ड होते होंगे? So average turnover of the kids is at least 50 Per center, 50. Yeah. Total active children per month in all the centers is about 500 to 550. आपने कहा कि आपको ये एक्सपीरियंस हुआ एंड यू वर स्पेंडिंग 1 लाख रुपीस। Yes. आपने वो रेट क्या कम किया है? 1 लाख की जगह आज सेम सिचुएशन में कितना खर्चा होगा और वो कैसे किया है? हमने पहली सेंटर जब शुरुआत किया 900 was the price was quoted. We started with 300 because it was COVID. We could do that. After 5 years, with more than 11 centers, our average price is still 650. एंड दिस इज प्राइमरीली थ्रू ऑपरेशनल एफिशिएंसी। Yes. तो जो 1 लाख का खर्चा था अप्रोक्सीमेटली, अब होगा अप्रोक्सीमेटली 70,000। Right. ये अभी भी आउट ऑफ रीच फॉर द कॉमन मैन। So centers are placed in a way where it is reachable within 5 kilometers radius.
That's the ease in traveling, and it's connected with metro. So the cost of travel is saved. The fatigue that a child feels or a parent feels is saved. Another important thing is because we have all the specialists together, let's say a child requires more of occupational therapy in the beginning and less of speech therapy at that time. After 2 weeks, they observe that, okay, occupational therapy, the attention is better, sensory needs are improving. Now let me increase the speech sessions. So within our clinic, we are able to do it for the child. So it's like a glove fit. पर सेंटर की हर मंथ बिलिंग कितनी होती है? ओवरऑल सेंटर्स का 35 lakhs हम कर रहे हैं. जनरली इट हैपेंस टू बी 2.5-3 lakhs और मोर पर सेंटर. एक बार नंबर से बताई दीजिए, आपने कब से शुरू किया था और कैसे कैसे सेंटर्स बढ़े और बिजनेस बढ़ा? 21-22 we did 20 lakhs with one center. At the end of the year there was one more, 2 centers. 22-23 94 lakhs. और कब कितने सेंटर्स थे? 4 हो गए थे. ठीक है. उसके बाद 7 हुए. 23-24 we have done 1.6 crores. 24-25 we closed 3.4 crores. With 11 centers. Yeah. Currently year till date we are 2.4 crores roughly with 58 lakhs EBITDA. और पुराने जो भी साल थे वो भी आप EBITDA पॉजिटिव ही थे आई गेस. हम लोग पहला साल से EBITDA पॉजिटिव है. और इस साल आप कितना करोगे रेवेन्यू? टारगेट 5 crores थी. हालांकि दिस ईयर वाज एन ऑप्टिमाइजेशन ईयर. हमने सेंटर्स नहीं खोला था. वेरी गुड. पूरा साल हमने स्ट्रक्चर पे काम किया है. एंड्रॉयड iOS ऐप हमने निकाल दिया और वेब इंटरफेस सपोर्ट भी है. हमने काफी सारा ऑपरेशनल इश्यूज कर लिया. वेरी गुड. इस साल कितना प्रॉफिट होने का चांस है? 1 crore टच करेगा. एक टाइम पे आप 1 लाख रुपए देने में आप कह रहे थे कि फ्रॉम अ मिडिल क्लास आप 1 लाख रुपए नहीं दे पाओगे, और आज आपने 1 करोड़ का प्रॉफिट बना लिया. तो क्या जर्नी है बॉस. ये प्रज्ञान का मतलब क्या होता है? Actually, Pragyan is the state of Krishna. It stands for supreme wisdom. During Mahabharata जब वो state था, उन्होंने काफी अच्छा decisions लिया और वो बहुत अच्छा चला. कोई भी एक special parent है, they have to be really wise to manage the situation, their relationship and also the social peer relationship. वेरी गुड पॉइंट. आपका 5-year विजन क्या है? अभी आपके 11 सेंटर है, कितने बनाएंगे इन year 1, year 2, year 3, year 4, year 5? 5 years में 60 centers का तो plain target था हमारा. दैट विल मेक योर रेवेन्यू 30 crores. 30 crores is not the limit actually. We are still working at 40% efficacy. इसको सीधा डबल कर सकते हैं अगर हमारा ऑपरेशनल एफिशिएंसीज बढ़ जाएंगे. श्रीकांत, लक्ष्मी, श्रेया, पहले तो बहुत बुरा लगा आपकी स्टोरी सुन के, बट फिर अच्छा लगा आपका एटीट्यूड देख के. फिर मैं आपकी स्टोरी सुनी. श्रेया, इन्होंने 6 मारा, आपने 6 बॉल पे 6 6 मार दिए. मतलब आप इम्पैक्ट प्लेयर है सर, इसीलिए लेके. हाँ, शी इज एक्चुअली एन इम्पैक्ट प्लेयर. और इनको प्लीज आप थोड़ी एक्स्ट्रा इक्विटी दे दो और श्रेया ले लो. आप शर्माओ मत, शर्माने की बात नहीं है ये. मैं तो दे दूंगा सर. आप हाँ प्लीज श्रेया ले लो ये जल्दी जितना हो सके. ठीक है. ये एक ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें मैं प्रॉफिट बनाना चाहूंगा. अगर आप इसमें 1 करोड़ रुपए कमा भी रहे हो ना, ये बिजनेस ऐसा है जिसमें डिवाइड हो जाना चाहिए प्रॉफिट. आपको जितना लेना है उतना लो, क्योंकि आपका मिशन वो था स्टार्ट करने के लिए, टू हेल्प पीपल नॉट पे सो मच. राइट. इन्वेस्टर समझ के मैं ये बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा. आई एम आउट. बट लव्ड मीटिंग यू गाइस एंड यू गाइस आर डूइंग एन आउटस्टैंडिंग जॉब. थैंक यू. अगर आप में है शार्क जैसा नजरिया तो खेलिए बी अ होम शार्क और घर बैठे जीतिए ढेरों इनाम. डाउनलोड द सोनी लिव ऐप नाउ. आपने ये प्रज्ञान का मतलब बताया, बहुत ही अच्छा मीनिंग है उसका. श्री कृष्ण ने एक और चीज बोली थी, कार्मान्यवादी करस्ते, कि आप सिर्फ इनपुट डालिए, आउटपुट आएगा. और उसी तरह से आपने पिछले 5 साल से प्रज्ञान को बनाया है. लेकिन अब दिख रहा है, स्केल बन रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है. 500 बच्चों को आप उनकी लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं. इट्स वेरी इम्प्रेसिव. पिछले साल एक कंपनी आई थी हायर फॉर केयर, वो भी इसी स्पेस में है. उनके भी सेंटर्स हैं. मैंने भी उसमें इन्वेस्ट किया था. मुझे लगता है कि क्योंकि ओवरलैप है दोनों बिजनेसेस में, इट डजंट मेक सेंस कि मैं एक ही तरह के 2 बिजनेसेस में इन्वेस्ट करूं. और कोई भी मदद चाहिए होगी मैं देने को तैयार हूँ. बट आज मैं इससे बाहर हूँ. बट विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. इशू क्या है ना, दिस मॉडल जो आप 2-2.5-3 लाख रुपया रेवेन्यू पे हर सेंटर पे चला रहे हो ना, इट्स वेरी स्ट्रेच्ड एंड ऑप्टिमाइज्ड. और आपके पास कुछ लेवरेज नहीं बचेगा unless and until each center starts making 8 to 10 lakhs profit. So I don't know
what the solution is. Maybe one, I can give you some input कि आप CSR funds भी accept करना शुरू कर दो. That might be a model to scale. But आपका vision, आपका लक्ष्य ये होना चाहिए, according to me, कि ये 1 लाख का ट्रीटमेंट जो लगता था, उसको हम 20,000 रुपये से कम में कैसे प्रोवाइड करें पर मंथ. It seems impossible now, but bolder things have been done. तब जाके आपका उद्देश्य पूरा होगा. Today I don't see that, so I'm out. But good luck और श्रेष्ठ को मेरा प्यार दें. Yeah, thank you. Thank you. फर्स्टली जो CSR फंड होता है ना, जो हम कहते हैं कि कंपनीज के CSR फंड से लाइए, आई वर्क विद सो मेनी NGOs, नहीं मिलता है. बिकॉज हर कंपनी का एक रहता है फिक्स के इतना इतना देंगे, और इट्स नॉट इजी टू गेट CSR फंड. बहुत मुश्किल है. सेकेंडली, प्रॉफिट बनाना बहुत जरूरी है, और ये एक ऐसे फील्ड है ना कि आप अकेले से तो नहीं होगा, बहुत लोगों को इसमें एंटर करना जरूरी है, एंड दे विल ओनली एंटर व्हेन दे सी यू मेकिंग प्रॉफिट. एंड 60 सेंटर्स इन 5 years इज नॉट एक्साइटिंग. अगर आपको इसको पैन इंडिया ब्रांड बनाना है, यू नीड प्रोफेशनल्स टू रन दिस. ठीक है. आई वुड वांट समबडी टू कम इन एज अ CEO हु इज फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, एंड आई वांट दैट पर्सन टू गेट 5%. I would want her to get 5%. Another 5% for ESOPs for other employees. तो अगर आप 15 से 20% equity देने के लिए तैयार है business professionals ASAP, then I'm willing to give you an offer of 1 crore for 5%. But it is fully conditional because you have a lot of heart, but you don't have the experience to make this 500 centers. मेरे को लगता है कि बहुत बार बिजनेस आते हैं यहाँ पे जो आइदर कॉज होता है या फिर आइदर प्रॉफिट बिजनेसेस होता है. ये जिस तरह चला रहे हैं, इट काइंड ऑफ स्टिल शोज बोथ. तो आई एम हैप्पी टू गिव यू एन ऑफर, बट इट इज कंडीशनल कि आप 10% श्रेया को लोकेट करें एट सम पॉइंट इन टाइम. सेकेंड, अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस बड़ा बन चुका है, वी कैन फिगर आउट कि क्या कोई तरीका है कुछ सर्टेन परसेंटेज उन चिल्ड्रन को ऐड करने का जो एक सर्टेन बैकग्राउंड से आते हैं और ये सर्विसेज कभी अफोर्ड नहीं कर सकते. सो बिकॉज आई बिलीव इन द कॉज, आई विल इन्वेस्ट. सो आई हैव द सेम ऑफर एट 5% जो आपको चाहिए था. बस 2 ऑफर हैं, आपको कंडीशन समझ आ गई. अब आप लोग 2 मिनट लेके डिसाइड करके आ सकते हैं. थैंक यू. मेरे को तो उसको सबसे पहले वो गई तो पूरा बिजनेस गया. शी इज द सोल ऑफ द बिजनेस. But both are conditional. Alright guys, क्या डिसाइड किया है? Our counter was both of you come to for 2 crores, 10% equity. We discussed that, but we want to give 1 crore at 5% at this point. Conditional offer, we want 20% equity given to professionals, 5% to her, and 15% to people that we will co-work with you to hire as CEO, CTO, COO, who know how to scale businesses. I can still focus on the operations side of it. You will be involved. इट इज योर कंपनी. 75% तो आप ही के पास होगा. Yeah. क्या डिसीजन है आपका? Deal पक्की. Deal पक्की. Congratulations guys. Lovely to be a part of this. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you, Lakshmi. Thank you, Shreya. Really, really fun. Thank you guys. Thank you. All the best. Good luck. Congratulations. Thank you. All the best. Thanks. Bye. See you. See you. Bye. I think nobody understands this business better than the sharks, and if they believe it should work this way, we are still happy because we still have 75%. ये experts के साथ हम काम करेंगे, लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना है.